ओम 53वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विधि को व्याख्यान कर रहे हैं। बालकों को गुरुकुल में भेजने का प्रसंग चल रहा है और अध्यापक की योग्यता क्या होनी चाहिए, पंडित या विद्वान कहते किसे हैं, इस विषय में हम ऋषि दयानंद के अन्य अन्य ग्रंथों में भी जो उन्होंने विचार अभिव्यक्त किए हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। जिसमें सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में हमने आत्मज्ञानम समारंभस आदि श्लोकों के माध्यम से, जो चतुर्थ समुल्लास में भी आएगा, किंतु यहाँ प्रसंग होने से हम इसको विषय की स्पष्टता के लिए आपके समक्ष रख रहे हैं। तो पहले श्लोक के विषय में हमने गत श्रव्य कणिका में आपको बताया कि जिसको आत्मज्ञान हो, जो निकम्मा और आलसी कभी न रहे, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान निंदा स्तुति हर्ष शोक में कभी न उलझे, धर्म में ही जिसकी निश्चित मति रहे, जिसके मन को उत्तम उत्तम पदार्थ यानी विषय संबंधी वस्तुएं आकृष्ट करके अधर्म में न खींच ले जाए, वह पंडित कहता है। फिर दूसरा श्लोक था, जो कठिन विषय को भी शीघ्रता से जान सके, बहुत काल पर्यंत शास्त्रों को पढ़े सुने विचारे और कुछ जाने उसे परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम न करे, बिना पूछे व बिना योग्य समय जाने दूसरों के अर्थ में सम्मति न दे, वही पंडित की प्रज्ञा को मानना चाहिए, यानी पंडित की प्रथम प्रज्ञा वही माननी चाहिए। अगला श्लोक था, सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन करे, अधर्मयुक्त कर्मों का त्याग करे, ईश्वर वेद सत्याचार की निंदा न करने वाला व ईश्वर आदि में अत्यंत श्रद्धालु हो, यह पंडित का मुख्य कर्तव्य कर्म है। आगे आया, जो प्राप्ति के अयोग्य पदार्थ की इच्छा कभी न करे, यानी न प्राप्त करने योग्य पदार्थों के लिए कभी इच्छा न करे, यानी गलत चीजों की इच्छा कभी न करे, नष्ट हुए किसी पदार्थ पर शोक न करे, आपत्काल में व्याकुल न हो, वही बुद्धिमान पंडित कहता है। आगे के श्लोक में आया था, जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तर करने में अति निपुण हो, जो शास्त्रों के प्रकरणों का विचित्र वक्ता हो, यथा योग्य तर्क और स्मृतिमान हो, ग्रंथों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो, वही पंडित कहता है। फिर अगले श्लोक में आया, जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल हो और जिसका श्रवण बुद्धि के अनुकूल हो अनुसार हो, जो कभी श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे, यानी धार्मिक पुरुष जैसा जीवन में आचरण करते हैं वैसा ही वो भी आचरण करे, ऐसे व्यक्ति को हम पंडित कह सकते हैं। तो अध्यापक के ये गुण कितने उच्च लेवल के हैं। यदि आज की शिक्षा व्यवस्था में हम इन अध्यापकों के गुणों की तुलना आज के शिक्षित अध्यापकों से करते हैं तो हम पाते हैं कि स्तर कितना नीचे गिर चुका है। महानुभाव, शिक्षा का कमर्शलाइजेशन यानी व्यापारीकरण, बाजारीकरण होने से ये सारी त्रुटियां शिक्षा व्यवस्था को कुतर रही हैं, नष्ट भ्रष्ट कर रही हैं, शिक्षा का मूल उद्देश्य से भटका रही हैं। अध्यापक के अंदर ये गुण होने ही चाहिए, अनिवार्यता है। लेकिन आज केवल शिक्षकी पेशा केवल और केवल धनार्जन का माध्यम मात्र बन करके रह गया है। व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव शिष्यों पर पड़े, इसके लिए 1000 में से 1-2 शिक्षक यदि हों तो, क्योंकि वो योग्यता ही नहीं रही। तो महर्षि दयानंद जी की ये बातें कितनी प्रासंगिक हैं और कितना विचार करने योग्य हैं, इससे पता चलता है। आगे बात आता है कि लड़का लड़कियों को गुरुकुल में भेजे। महानुभाव, ऋषि दयानंद की ये जो बात थी, घरों में विद्यार्थी का निर्माण हो ही नहीं सकता। हमारे ऋषि मुनि कितने चतुर और कितने वैज्ञानिक ढंग से सोचने वाले थे। घर में माता पिता लाड़ करते हैं और घर में माता पिता की दिनचर्या व्यवस्थित सुव्यवस्थित कभी हो ही नहीं सकती। दुनिया भर के कार्य होते हैं, दुनिया भर का उनको व्यापार करना होता है, तो उसमें नियमित उठने में, सोने में, पढ़ने में, खाने में, विश्राम में, खेल में, मनोरंजन में कभी नियमितता बन ही नहीं सकती गृहस्थियों की। और विद्यार्थी या संतान की प्रवृत्ति ये होती है, वो देखा देखी सीखता है। आपके केवल कहने मात्र से उसके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।
विद्यार्थी आंखों से 80% सीखता है, जबकि कानों से मात्र 20% सीखता है। ऐसे हमारे गुरुजी विवेकानंद जी कहा करते हैं। तो सीखने की प्रवृत्ति जो है आंखों से यानी देख करके, माता पिता के जीवन में, गुरुजनों के जीवन में जो आचरण होता है वैसा ही शिष्य भी और संतान भी अपने जीवन में संस्कारों को धारण करता है। तो घर में रहते हुए बच्चे का निर्माण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गृहस्थियों के पीछे दुनिया भर के जंजाल होने से कार्यों का उनकी दिनचर्या नियमित नहीं बन सकती, तो वो बच्चों को कैसे अपनी दिनचर्या नियमित करा पाएंगे। तो इसलिए आवासीय शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और वो भी सह शिक्षा से रहित होनी चाहिए। यानी लड़कों के गुरुकुल अलग होने चाहिए, लड़कियों के गुरुकुल अलग होने चाहिए। गांव से, शहर से, नगर से या बस्ती से जहां लोग रहते हैं उससे 5 कोस दूर होने चाहिए। यानी एकांत में, जंगल में, पहाड़ियों पर एकांत में, जहां सुरम्य वातावरण हो, शांति हो, सिवाय विद्या के और उत्तम गुणों के ग्रहण करने के और कोई वहां पर झमेला न हो किसी भी प्रकार का। तो इस तरह के वातावरण में शिक्षा का और चरित्र निर्माण का काम होना चाहिए। ये बात ऋषि दयानंद की मान्यता हम आपके सामने रख रहे हैं। यज्ञोपवीत के विषय में बातें आती हैं। यद्यपि लड़के लड़की के समान अधिकार को भारतीय समाज में सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है और उसे संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त हो गई है, तथापि समाज में ऐसे लोगों की आज भी कमी नहीं है जो धर्म के नाम पर लड़कियों को इस अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। अर्थात समान अधिकार को मानते हुए भी हृदय से लड़कियों को पढ़ाने के विरुद्ध हैं। इसलिए शास्त्रीय आधार पर इसका विचार करना आज असंगत नहीं होगा। कन्याओं का यथायोग्य संस्कार करके इन शब्दों से यह ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रंथकार ने अपने समय में इस बात को प्रकर्षता से अनुभव किया कि लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता, लड़कों के समान लड़कियों का भी यज्ञोपवीत कराए और उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजे, ऐसा उन्होंने लेख लिखा। परंतु ऐसा मानना ग्रंथकार की भावना तथा अन्यत्र अनेक स्थलों पर व्यक्त मंतव्यों के विपरीत होगा। द्वितीय समोल्लास में उन्होंने लिखा, 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनय करके, संतान शब्द उभयवाची है, इससे पुत्र और पुत्री दोनों का ग्रहण होता है। पुनः इसी समोल्लास में कुछ आगे मनुस्मृति से अनेन क्रम योगेन इत्यादि श्लोकों के द्वारा उद्धृत करके व्याख्या में लिखते हैं, इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या। इससे स्पष्ट है कि ग्रंथकार की दृष्टि में लड़का और लड़की दोनों ही समान रूप से उपनयन संस्कार के अधिकारी हैं। बल्कि कहना तो यूं चाहिए कि महर्षि दयानंद जी ने कन्याओं के लिए या महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। इससे महर्षि दयानंद जी से पूर्ववर्ती लोगों ने तो महिलाओं को वेद पढ़ने के अधिकार से भी वंचित कर रखा था। पठन पाठन से भी अधिकांश समाज में पठन पाठन की महिलाओं के लिए आवश्यकता ही नकारी गई और पठन पाठन से नितांत दूर रखा गया। परंतु महर्षि दयानंद जी ने वो सारे रास्ते खोल दिए और आज हम देखते हैं उनके उस क्रांतिकारी कदम का, क्रांतिकारी निर्णय का, क्रांतिकारी प्रबोधन का समाज में कितना व्यापक सुप्रभाव हम समाज में देखते हैं। कंधे से कंधा मिला करके महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी, बल्कि उससे भी बढ़ चढ़ करके अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व को देन दे रही हैं। तो ये उसका श्रेय महर्षि दयानंद जी को जाता है महानुभाव। तो वस्तुतः संतान के समान बालक शब्द भी उभयवाची है और उससे लड़का और लड़की दोनों का ग्रहण होना चाहिए। इसकी पुष्टि लिंगानाम च सर्वभाग, ये व्याकरण महाभाष्य का प्रकरण है, इस वचन से होती है। जो लोग यह आक्षेप करते हैं कि ग्रंथकार ने बालिका या कन्या के उपनयन और वेदारंभ संस्कार का उल्लेख नहीं किया, अतः कन्याओं का उपनयन होना नहीं चाहिए, उनका यह कहना ठीक नहीं है। संस्कार विधि में बालक का निर्देश करके कर्ण और नासिका दोनों के वेद का विधान किया है। तो बालक शब्द मात्र से लड़के की नासिका भी छेदनी चाहिए, परंतु नासिका वेद तो सर्वत्र लड़कियों का ही होता है। अतः स्पष्ट है कि बालक शब्द बालक बालिका दोनों का बोधक है। स्थल प्रकरण आदि के अनुसार दोनों में से किसी एक का अथवा दोनों का ग्रहण किया जा सकता है। संस्कार विधि के प्रथम संस्करण में स्पष्ट लिखा है, कन्या भी सुंदर सुंदर वस्त्रों से शरीर को आच्छादित और यज्ञोपवीत को धारण करके विवाहशाला में आए। अब उपनयन के साथ ही यज्ञ में अधिकार हो जाता है।
श्रोतादि के में इमम मंत्रम पठनी पठेत, इस आदेश से वह मंत्र भी पढ़ती है। अतः ग्रंथकार को कन्याओं के यज्ञोपवीत तथा वेदारंभ दोनों ही संस्कार अभीष्ट हैं। आगे के व्याख्यान को हम अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।